ना हेलो को नमस्कार। नमस्कार। कैसा बा हाल चाल? बढ़िया है, ठीक ठाक है। ठंड लग रहा है, धूप भी तो दिख रहा है। देखो धूप चमक रहा है, कितना बढ़िया है, चमक रहा है ना। चलो, हमारा जानते हैं कि हर मंथ में आपका ट्रेनिंग होता है। जो इस मंथ में हमारा एक ट्रेनिंग है वो है आइसोलेशन और लोटो अवेयरनेस ट्रेनिंग। ठीक है, क्या है? आइसोलेशन एंड लोटो अवेयरनेस ट्रेनिंग, है ना। ये हमारा एक ट्रेनिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आइसोलेशन क्या होता है ना। आइसोलेशन क्यों जरूरी है और लोटो प्रोसीजर क्या है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोलेशन के बारे में। कोई बताएगा कि आइसोलेशन किसको कहते हैं? कोई भी काम करने के पहले कोई इवेंट को बंद करना तो आइसोलेशन। चलिए, थोड़ा बहुत सही बताया। अब मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, हम समझाने के तरीके से। हमारे घर में कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है, कुछ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है घर में। या फैन खराब हो गया, कुछ भी XYZ। मान लीजिए एक फैन खराब हो गया, उस फैन को सही करने के लिए हम क्या करेंगे? एक मैकेनिक को बुलाएंगे, एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। भाई हमारा फैन नहीं चल रहा है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले उस फैन के अंदर जो इनकमर सप्लाई है, जो आने वाली सप्लाई है, उसको बंद करेगा, स्विच से ऑफ करेगा, MCB से ऑफ करेगा, ताकि उसके अंदर जो सप्लाई है वो बंद हो जाए, है ना। तो क्या किया? उस फैन के अंदर जो आने वाली सप्लाई है उसको बंद कर दिया, मतलब उसको आइसोलेट कर दिया। ठीक है, एनर्जी आइसोलेट कर दिया। जो उसके अंदर एनर्जी इलेक्ट्रिकल सोर्स आ रहा था, उस इलेक्ट्रिकल सोर्स को आइसोलेट कर दिया। तो वो MCB से करता है, ऐसे जनरल करता है, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या करेगा? वो काम चालू करने लगेगा, काम करने लगेगा। अचानक घर में कोई छोटा बच्चा है आपके, बहुत नटखट है, बहुत उत्पाती है, बहुत बदमाश है, बच्चे होते हैं नटखट। वो क्या करेगा? अचानक जाके MCB चालू कर दिया, चालू कर दिया, क्या होगा? शॉक लगने के चांस बढ़ जाएंगे, वहां पे शॉक लग सकता है उससे, है ना। तो ये शॉक क्यों लगा? आइसोलेट तो किया था, लेकिन शॉक क्यों लगा? हाँ, शॉक इसलिए लगा कि फीडर ओपन था और लोटो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था। और आमतौर पे हम घर में लोटो प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, लेकिन हाँ वर्बली किसी को बोलते हैं, देखना कोई RCCB MCB ऑन ना करे, ऐसे बोलते हैं ना। किसी को खड़ा करा देते हैं, भाई खड़ा रहना है, देखना कोई ऑन ना करे, ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे प्लांट के अंदर, है ना, हमारे प्लांट के अंदर ये देखने रखने वाली चीज नहीं है भाई। हम किसी के ऊपर भरोसा डिपेंड हो सकते हैं, ये चीज नहीं है। इसीलिए हम लोटो प्रोसीजर फॉलो करते हैं, मतलब लॉकआउट एंड टैग आउट। हम उसको लॉक करते हैं, आइसोलेट करने के बाद लॉक में हम लिखते हैं, उसके बाद टैग लगाएंगे। टैग में लिखा रहता है कि हमने इसको किस पर्पज से आइसोलेट किया है और बंद किया है, और क्या काम कहाँ पे चल रहा है, वो सारा डिटेल्स हमारे टैगिंग में भरा होता है ना। ये अब जानेगा आइसोलेशन क्यों आवश्यक है। ये तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया कि आइसोलेशन और लोटो होता क्या है, ठीक है ना। अब जानेंगे कि आइसोलेशन हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है। ठीक है, आप जैसे कि CHP में काम कर रहे हैं, है ना, कोल हैंडलिंग प्लांट है, और कोल हैंडलिंग प्लांट में हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या एनर्जी सोर्सेस है तो बताएगा हमारे पास। मतलब आइसोलेशन मतलब कि किसी भी प्रकार के, किसी भी इक्विपमेंट में किसी तरह की एनर्जी सोर्स हो, चाहे वो कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स हो, चाहे कोई न्यूमेटिक एनर्जी सोर्स हो, चाहे किसी प्रकार का रेडिएशन का लीकेज हो, चाहे किसी प्रकार का ग्रेविटेशनल सोर्स हो, ये सारे क्या है? एनर्जी सोर्स है, ठीक है ना, ऊर्जा का स्रोत है ना। तो उसी सोर्स को हमको डीएनराइज करना है, उसको बंद करना होता है, ठीक है। वही हमारा आइसोलेशन कहलाता है। ये नहीं कि बस फीडर आइसोलेट कर दिया तो मतलब आप इलेक्ट्रिकल सोर्स तो बंद कर दिए, फीडर आइसोलेट कर दिया, लेकिन क्या पता उसके अंदर कोई और एनर्जी सोर्स हो, कोई न्यूमेटिक एनर्जी सोर्स हो, कोई एयर प्रेशर हो, कोई ग्रेविटेशनल सोर्स हो, है कि नहीं। तो इसी तरह एनर्जी सोर्स होती है, कुल 9 तरह के एनर्जी सोर्स है। रेडिएशन है, ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्सेस हो गया, न्यूमेटिक एनर्जी सोर्सेस हो गया, उसके बाद से केमिकल एक्सप्लोजर का जो होता है वो हो गया। ऐसे बहुत एनर्जी सोर्सेस है ना, समझ में आ रहा है। तो आइसोलेशन क्यों आवश्यक है, इस पे हम बात कर रहे थे। तो जो भी आइसोलेशन है, किसी भी हमको इक्विपमेंट में काम करना है, ठीक है,
तो आप मान के चलिए आप एक ड्रिल लेके गए और काम करने के लिए लगा दी। एक इंसिडेंट मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, किसी और प्लांट का है, बहुत पुराना है ना। वहां पे क्या हुआ था, जो हमारा टेल पुली है ना, टेल पुली देख रहे हैं, सब घूमता है, टेल पुली के ऊपर बेल्ट रहता है। अक्सर कुछ क्या था कि किसी को कुछ काम करना था, टेल पुली के पास कॉफिन बॉक्स है, जानते ही है, डिस्चार्ज सूट होता है, उसके जस्ट पीछे ही हमारा टेल पुली होता है। तो वो बंदा क्या किया था, काम ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, ठीक है। ऑपरेटर भी घूम के राउंड देख लिया, ऑपरेटर भी क्लियरेंस दे दिया कि भाई सिस्टम ठीक है, काम हो गया, परमिट कैंसिल हो गया। परमिट कैंसिल होने में गलती हुई, ऊपर से फिटर बोल गया हाँ इंजीनियर तो भाई हमारा काम हो गया है, ठीक है आप परमिट कैंसिल कर सकते हो। तब इंजीनियर का अरे वहां पे तो कुछ सामान रहेगा, उसको निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो किसी को बोल दिया, वो ऐसे आदमी को बोल दिया जो ऐसे हेडफोन लगा के वाला आदमी है, हेडफोन लगा के बस बैठ के गेम खेल रहा है। अरे काम तो हो गया, अभी टाइम खींचेगा, घर जाने का टाइम है, आधा घंटा बचा है, चल अभी जाएंगे उधर तो आधा घंटे के लिए दूसरा काम दे देगा, इससे अच्छा इधर ही रह जाते हैं, है ना। और इधर परमिट कैंसिल हो गया। ऐसी थिंकिंग होती है ना, मेंटेलिटी होती है ना लोगों की। जो चीज मैं रियल बता रहा हूँ, जो ग्राउंड लेवल पे होता है ना। आधा घंटा 45 मिनट है, बोलोगे अभी जाएंगे तो साला कोई दूसरा काम दे देगा, है ना, कोई दूसरा काम दे देगा, ये सोचते हैं, ये मेंटेलिटी रखते हैं। वैसे आदमी बैठ गया पुली के पास और बैठ के आराम से पुली के मस्त रहता है, बेल्ट के पीछे एकदम मजा है एकदम, वो सिचुएशन है ना। तो वो कंडीशन में हेडफोन लगा लिया, सायरन बजा, उसको पता ही नहीं चला, सायरन हेड पे था, सायरन हेड पे था, उसको आवाज आई नहीं। बेल्ट ट्रायल के लिए ले लिया कि ये वाला बेल्ट चला के देखते हैं ठीक है कि नहीं है, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। ट्रायल के लिए बस चलाया तो पुली के साथ डूब गया। तो आइसोलेशन तो है, लेकिन उसमें ध्यान देना भी बहुत जरूरी बात है। आप कब सिस्टम आइसोलेट किए, कब उसको नॉर्मलाइज कराओगे, कब आपका इक्विपमेंट, आपके टूल्स वहां से रिमूव करोगे, ये सारी चीज प्रॉपर ध्यान देना है जब किसी आइसोलेशन के परमिट पे आप काम करते हो। कुछ चीजें हैं जिसमें आप आइसोलेशन नहीं लेते हो, लेकिन एनर्जी सोर्स है, होता है ना। लेकिन ये चीज नहीं का बोलते हो आप, 5 मिनट 10 मिनट का काम है, अब कौन जाएगा आइसोलेट करवाने के लिए सिस्टम को, है कि नहीं, होता है ना। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि एनर्जी सोर्स से जो इंसिडेंट होते हैं वो मैक्सिमम इंसिडेंट फैटिलिटी में कन्वर्ट होते हैं, समझना। किसी भी एनर्जी सोर्स से आइसोलेशन की कमी की वजह से अगर कोई इंसिडेंट हुआ, उसमें मैक्सिमम इंसिडेंट ऐसा देखा गया है कि वो इंसिडेंट फैटिलिटी में कन्वर्ट हो गया, मतलब डेथ में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए कभी भी किसी भी इक्विपमेंट पे आप काम कर रहे हो तो प्रॉपर आइसोलेशन करवाना है। आइसोलेशन का हमारे यहाँ प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसीजर है, कौन बताएगा, इतने दिन से कर रहे हो, प्रोसीजर क्या है। अरे आइसोलेशन प्रोसीजर हमारे परमिट सिस्टम के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, अरे तो बोलो भाई, जुड़ा है ना। क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है, देखो सबसे पहले जिसको परमिट लेना है वो परमिट अप्लाई करता है, उसको किस इक्विपमेंट पे काम करना है वो देगा कि हमें इस इक्विपमेंट का काम करना है। फिर ऑपरेशन डिपार्टमेंट उसमें देखता है कि हमको क्या क्या सिस्टम आइसोलेट करने के लिए देना है, इस इक्विपमेंट में काम करना है तो क्या क्या आइसोलेट करना है। ऑपरेशन क्लियरेंस करके आइसोलेशन ऑफिसर को बताता है, टैग बनाता है कि ये चीज को, ये फीडर को आइसोलेट कर दो। उसके साथ एक ग्रीन कलर का लॉक, हमारा आइसोलेशन लॉक क्या है, ग्रीन कलर का लॉक है। तो आइसोलेशन लॉक क्या करता है, वो देता है ग्रीन कलर का जो आइसोलेशन लॉक है। आइसोलेशन लॉक को, ठीक है, आप आइसोलेशन ऑफिसर उसको लेते हैं, चेक करते हैं, परमिट अप्लाई किया उससे भी वेरीफाई करेंगे कि सेम टैग है कि नहीं है ना। फिर फीडर जाएंगे, फीडर देखेंगे, फीडर देखने के बाद से क्या करेंगे, जो सिस्टम चल रहा है उसको कंट्रोल रूम से पहले स्टॉप करवाएंगे। डायरेक्ट आइसोलेशन नहीं करना है, इसको क्या करना है, ऑफ मोड में करवाना है। देखना है एलटी है कि एचटी है। एलटी पता है सबको क्या होता है, और एचटी, एलटी का कितना ये रहता है, हाँ कितने केवी का रहता है, एसटी
11,000, 22,000, 33,000 है ना, होता है ना एसटी, है ना। तो इसमें भी चीज है, आप एलटी पैनल आइसोलेट करोगे तो कौन सा आर फ्लेक्स सूट आपको पहनना है। एसटी पैनल आइसोलेट कर रहे हो तो कौन सा कितने कैलोरी का आर फ्लेक्स सूट पहनना है, अब बताओ किसके लिए। एलटी के लिए, एलटी के लिए सेम ही है, नहीं उससे डाउन। देखो एलटी के लिए हम 22 कैलोरी का आता है, 22 कैलोरी का आर फ्लेक्स सूट। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, ज्यादा कैलोरी वाला सूट पहन के आप एलटी पे काम कर सकते हो, लेकिन एलटी का आर फ्लेक्स सूट पहन के आप एसटी पैनल पे काम नहीं कर सकते हो। बस इतना ही बात याद रखना, ठीक है ना। इसमें बस इतना ही बात याद रखना है आपको, ठीक है। तो कभी भी इस चीज का जो भी आइसोलेट करेगा, जो भी आइसोलेशन ऑफिसर से ये तो आप इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है ना। तब हम जाके सिस्टम बंद करते हैं, बंद करने के बाद से रेकआउट करते हैं, रेकआउट करते हैं ना। रेकआउट करने के समय ये ध्यान देना होता है कि रेकआउट कैसे करना है। रेकआउट गलत हो गया, फिर आप ब्रेकिंग करने जाओगे तो फ्लैश ओवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या सिस्टम चल रहा है उसी में आप रेकआउट करोगे तो फ्लैश ओवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीडर में फ्लैश ओवर होता है, पता है ना क्या होता है। अंदर में जो टर्मिनल होता है, इनकमर टर्मिनल, और जो हमारा बस बार लगा है, बार में अगर थोड़ा भी दिक्कत हुआ तो क्या करेगा, स्पार्क करता है ना, स्पार्क होने के बाद से ही फ्लैश ओवर होता है, तो है ना। तो ये आपको वहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। ये आइसोलेशन होगा, फिर उसको प्रॉपर लॉकिंग करेंगे, लॉकिंग चेक करेंगे, चेक करने के बाद से चाबी निकालेंगे, कंट्रोल रूम में लाके देंगे, और काउंटर टैग, 2 काउंटर टैग रहता है, क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए छोड़ देंगे कि हमने सही पैनल आइसोलेट किया कि नहीं किया, है ना। ऐसा प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना हम लोग, आइसोलेशन के लिए करते हैं ना। उसके बाद परमिट जाता है, परमिट के साथ टैग जाता है, टैग के साथ एक आइसोलेशन का लोटो पीस जाता है, जो साइड पे काम करने वाले लोग हैं, है ना, वहां पे जाता है। इतना लोग ये सब प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ये सब फॉलो करने का आप लोग परमिट सिस्टम में आप लोगों को बताया गया होगा सारी चीजें, है ना। फॉलो करने का एक ही रीजन है, ये सारी चीजें फॉलो करने का एक ही रीजन है, वो यही रीजन है कि हम जिस इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं वो प्रॉपर सही तरीके से आइसोलेट हुआ है कि नहीं हुआ है, या उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी सोर्स है कि नहीं। बस एक यही पर्पज है आइसोलेट करने के लिए, समझ में आया। चलिए, अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, नेक्स्ट सेशन में जब कराऊंगा आप लोगों को तो आइसोलेशन लोटो के बारे में और भी प्रोसीजर बताऊंगा, ठीक है ना। धन्यवाद।